Sir and my classmates, गुड आफ्टरनून। आज के सेमिनार के उपलक्ष्य में आज का मेरा टॉपिक है चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया है। द्विविध में खलु सर्व सत्य सच्चा सत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा आत्मोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान निर्देश सभी वस्तुएं 2 भागों में विभाजित हैं, सत्य और असत्य। इन दोनों की परीक्षा 4 प्रकार से होती है: आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आत्मोपदेश की बात करते हैं यहाँ पर। तत्राप्त देशो नाम अप्त वचनम, आपके वचनों को आत्मोपदेश कहा जाता है। आत्मपुरुष तर्क से रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाली संबंध तथा कार्य और अकार्य में विभाग को जानने वाले होते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष की। आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम शनि कक्षा प्रवर्ते व्यक्ता तदाते या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का यहाँ पर मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनके संयोग होने पर उस समय जो बुद्धि यानी ज्ञान स्पष्ट होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुमान की। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का और गर्भ को देखकर अतीत मैथुन का अनुमान होता है। इसी प्रकार भूत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जाता है। बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था। यह अतीत काल का अनुमान बीज फल के विषय में विज्ञान लोग जानते हैं। बात करते हैं युक्ति प्रमाण की। बहुत कारणों के योग से उत्पन्न भावों को विज्ञान भावों के कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग 3 भूत, भविष्य, वर्तमान काल में होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है, उसे युक्ति कहते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मोपदेश मतलब कि चतुर्विध परीक्षा से पुनर्जन्म की सिद्धि किस प्रकार होती है। आत्मोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। आपको द्वारा तरीक आगमत शास्त्र को वेद कहा जाता है। कोई भी शास्त्र जो परीक्षाओं द्वारा प्रणीत हो, वेद को अर्थों से अविपरीत अनुकूल हो, शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुकूल हो और लोक की कल्याण कामना से रचे गए हों, शास्त्र को भी अपशास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि किस प्रकार होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होता है। माता पिता के समान संतानों का न होना और उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर भी वर्ण, स्वर, आकृति, मन, बुद्धि और भाग्य में भिन्नता होना, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना, नौकर और मालिक होना, सुख आयु और असुख आयु का होना, आयु की विषमता, इस जगत में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका ही फल होना, अशिक्षित शिशु पर होना, दूध पीना, हंसना और भयभीत हो जाना। यदि जन्मांतर न माना जाए तो प्रश्न होगा कि इन क्रियाओं की शिक्षा बालक को कभी मिली नहीं, तब वह उत्पन्न होते ही इन रोना आदि क्रियाओं को कैसे करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। गर्भ से हाथों से रेखाएं शरीर प्रदेश में तिल, मत्स्य आदि उत्पन्न होते हैं जो शुभ एवं अशुभ होने का फल देते हैं, शुभ और अशुभ फल देते हैं। किसी कर्म में बुद्धि का न लगना और किसी काम में बुद्धि का लगना भी पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष करता है। अब अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि किस प्रकार होती है। जैसे फल से बीज का अनुमान और बीज से फल का अनुमान किया जाता है। जैसे फल को देखकर पूर्व अतीत बीज का अनुमान किया जाता है, वैसे उत्तम कुल या अथम कुल में जन्म देखकर पूर्व जन्म में किए गए शुभ या अशुभ कर्म का अनुमान कर पुनर्जन्म सिद्ध किया जाता है। तथा जैसे बीज को देखकर भविष्य में होने वाले फल का अनुमान किया जाता है, वैसे इस शरीर से किए गए शुभ और अशुभ कर्म से भविष्य में पुनर्जन्म का अनुमान कर पुनर्जन्म सिद्ध किया जाता है। युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि किस प्रकार होती है। पुनर्जन्म की सिद्धि में यह युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कर्ता और कारण के संयोग से क्रिया होती है। किए हुए कर्म का फल होता है, जो कर्म नहीं किया जाता है उसका फल नहीं होता है। बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, कर्म के अनुसार फल होता है। दूसरे बीज से किसी दूसरे अंकुर की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके
स्वास्थ्य के बारे में, मतलब कि आप ये जो चतुर्विध परीक्षा है वो हमारे मेडिकल फील्ड में किस तरह से प्रयोग में ली जा सकती है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में और रोगों की रोकथाम में आत्मोपदेश का महत्व। स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों की रोकथाम में विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आयुर्वेदिक संहिताओं में आत्मोपदेश किया जाता है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणीय अधारणीय वेग आदि से संबंधित उपदेश आज भी इसी प्रयोजन से दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की चिकित्सीय उपयोगिता। त्रिविध रोग परीक्षा में भी दर्शन, स्पर्श और प्रत्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। चिकित्सा के परिपेक्ष में भी प्रत्यक्ष का उपयोग होता है। किसी भी व्याधि में लक्षणों को प्रत्यक्ष देखकर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। औषधीय कल्पनाओं का परीक्षण भी इसी स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव से किया जाता है। जैसे स्नेह पाक का लक्षण है कि जब स्नेह में फेल या झाग आने लगे तो घी में झाग आकर शांत हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि स्नेह पाक हो गया है। यहाँ झाग को देखकर यह झाग को देखना या ना देखना प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। अनुमान की चिकित्सीय उपयोगिता। संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। पथ्य अपथ्य निर्धारण में युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग होता है। युक्ति की नैदानिक एवं चिकित्सीय उपयोगिता। चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति प्रमाण है, अर्थात चरक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है। चिकित्सा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि को देखकर ही की जाती है। थैंक यू वेरी मच।